नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस भीमा कोरेगांव बैटल जो रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये बैटल, क्यों ये रिसेंटली न्यूज में था, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रंट रनर्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, रविशेक, एंजल, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है with respect to the videos. Thank you so much guys, all the best. Purvanchal IAS is a venture for sustainable education by Dr. Ravi Agrahari sir and his team. इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। सो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है भीमा कोरेगांव बैटल। Recently, the victory pillar, also known as Ransthamb or Jaisthamb in भीमा कोरेगांव विलेज जो पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है, वहां पर 203rd एनिवर्सरी ऑफ द भीमा कोरेगांव बैटल वो सेलिब्रेट किया गया था। ये बैटल 1818 को हुआ था और 1 जनवरी को हुआ था। तो 1 जनवरी 2021 के डेट को 203rd जो एनिवर्सरी है भीमा कोरेगांव बैटल का, उसको सेलिब्रेट किया गया था। तो भीमा कोरेगांव विलेज क्यों इम्पोर्टेंट है और ये बैटल है क्या, ये सब हम चर्चा अभी करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस भीमा कोरेगांव बैटल। सो अ बैटल वाज फॉट इन भीमा कोरेगांव बिटवीन द पेशवा फोर्सेस एंड ब्रिटिश ऑन 1 जनवरी 1818, राइट। सो 1 जनवरी 1818 को पेशवा फोर्सेस जो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के एरिया में और मराठा जो थे उनके और ब्रिटिश के बीच में ये जो है फाइट हुआ था। तो मोस्ट ऑफ दिस पेशवा वर फ्रॉम द डोमिनेंट कम्युनिटी एंड डोमिनेंट कास्ट इन्हें माना जाता था और माना जाता है अभी भी। तो दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट। नाउ ब्रिटिश आर्मी के जो ये सारे थे वो मेनली वर ऑफ दलित सोल्जर्स। So British against these Peshwa forces. So British were mostly composed of the Dalit soldiers. ये Dalit soldiers actually थे कौन? पेशवा बाजीराव 2 ने महार कम्युनिटी को इंसल्ट किया और टर्मिनेटेड देम फ्रॉम द सर्विस ऑफ हिज आर्मी।
तो महार कम्युनिटी जो है पेशवा के आर्मी में जो थे उन्हें जो है इन्होंने पेशवा बाजीराव को इन्होंने जो है कहा जाता है कि इंसल्ट किया था एंड ही टर्मिनेटेड देन फ्रॉम हिज आर्मी। तो ये जाकर ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो गए। तो ब्रिटिश और पेशवा के बीच का ये जो लड़ाई था वो एसेंशियली अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच का लड़ाई हो गया। ओके, सो इसमें एक कास्ट फ्लेयर आ गया बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन एज यू कैन सी, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज पेशवा लॉस्ट दिस बैटल। दैट वाज अ वेरी important thing जहाँ पर लोअर कास्ट पीपल को लगा कि yes we can win over the upper caste people also, and to commemorate that इन्होंने जो है भीमा कोरेगांव में ये जो विलेज है वहां पर ये बैटल हुआ था, तो उस विलेज में ये रणस्तंभ जो है उसका निर्माण किया है। राइट, सो उसका जो 203 एनिवर्सरी हुआ था तो उस पर ये पूरा जो है न्यूज रिसेंटली न्यूज में था। So this caused them to side with the English against the Peshwas numerically superior army. तो पेशवास न्यूमेरिकली सुपीरियर आर्मी थी, फिर भी जो महार कास्ट क्लस्टर और ग्रुप ऑफ मेनी एंडोगेमस कास्ट लिविंग चीफली इन महाराष्ट्र स्टेट एंड इन एडजॉइनिंग स्टेट। तो ये कास्ट क्लस्टर हैं एंड मोस्टली महाराष्ट्र स्टेट और एडजॉइनिंग स्टेट्स में ये रहते हैं। मोस्टली मराठी बात करते हैं एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र जो है वो बात करते हैं। दे आर officially designated as scheduled castes. Okay, so abhi to officially they are scheduled castes, they get all the benefits, but back then they obviously they were the lower caste, and as this happened they thought that yes, Peshwa army can be defeated and upper caste people can also be defeated. So that is something that gave it a caste flair. So the defeat of Peshwa army was considered to be a victory against caste-based discrimination and oppression. Okay, so it was taken in that way wherein caste-based discrimination, oppression के खिलाफ ये victory माना गया था, और ये one of the last battles of Third Anglo-Maratha War था, which ended Peshwa domination completely. Okay, so Baba Saheb Ambedkar ji, he visited this site on 1st January 1927. Obviously because he also worked a lot for the upliftment of the backward the scheduled castes, and revitalized the memory of the battle for the Dalit community, making it a rallying point and an assertion of pride. Right, so इस तरह से हमने भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में डिस्कस किया। So in the previous session हमने क्वेश्चन देखा था which among the following is correct with respect to Mompa handmade paper. It is used for writing Buddhist scriptures and hymns in monasteries. It is mainly made in Arunachal Pradesh. So both of these things are correct. So the answer is C 1 and 2. आपका आज के लिए क्वेश्चन है which among the following statement is correct with respect to Bhima Koregaon battle. The British army, which comprised mainly of Dalit soldiers, fought the upper caste dominated Peshwa army. British troops defeated the Peshwa army. जो भी आपको सही लगता है ABCD please mention करिए in the comment section. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query you can contact us on these numbers.